दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पर एक बहुत बेहतरीन प्रश्न दिया गया जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया और लगातार पूछा भी जा रहा है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूल तत्वों में शामिल है। 4 मूल तत्वों में क्या शामिल रहता है, वो भी किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या शामिल रहता है, इसी बारे में पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो यहां सीधे सीधे दिखता है साथियों, ये आपकी रिएक्शन जो दिख रही है ये रिएक्शन ही होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसमें 6 अणु CO2 के होते हैं, 12 अणु जल के होते हैं। तो 2 चीजें तो ये हो गई। तीसरी होती है सनलाइट, बिना सनलाइट के आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस संपन्न नहीं हो सकता है। और चौथा होता है पर्णहरिम क्लोरोफिल। जब ये प्रोसेस होता है तो 6 यहां पर बनता है, एक तो ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 बनता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन बनता है और 6 अणु जल के बचाते हैं। तो ये जब प्रोसेस संपन्न होता है तो इसमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा इसी क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रोसेस में ही प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है और जल के अणु स्प्लिट होते हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जो कि कह रहा है ना कि वाटर मॉलिक्यूल इनटू किसमें स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिटिंग होती है। तीसरा फैक्ट बहुत जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट अगर बात करते हैं, वो जरूरी ये है कि वो पौधे जो नाइट में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और इसे डे टाइम में क्या करते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को। तो साथियों याद रखना, ये मर्द वृद्धि अर्थात जिन्हें बोलते हैं हम लोग जेरोफाइट्स, नाइट के समय क्या करते हैं भाई, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और दिन के समय इसे कंप्लीट करते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो गया, आंसर क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है क्लोरोफिल प्रोसेस में, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब दोस्तों आप सभी के सामने ये होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि निम्नलिखित में कौन से ऐसे पौधे हैं या वो कौन से जो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं, तथा दिन के समय क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद अर्थात फाइनल प्रोडक्ट निर्मित करते हैं। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। धन्यवाद।